हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे रेनॉल्ड सिंड्रोम की या रेनॉल्ड डिजीज़ की या रेनॉल्ड जो फेनोमेना है वो क्या होता है। तो रेनॉल्ड फेनोमेना एक बीमारी है। रेनॉल्ड डिसीज़ एक प्रकार का रोग होता है। जनरली ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने इसको जूम किया, इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है जो उंगलियों का है, जो डिजिट्स का है। और जनरली ये पैर की उंगलियों में कम होता है, यानी कि जो टोए के फिंगर हैं या टोए हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के, उसमें कम होता है, हाथ की उंगलियों में ज़्यादा होता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा पाम और नेल सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये कान में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं नोज़ और लिप्स में भी हो सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत रेयर ऐसी कंडीशन होती है कि ये पैर की उँगलियों में हो जाए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कभी-कभी जो होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें ये ब्रेस्ट में भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लेंचिंग हो जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और तमाम तरीके के सिम्पटम आने लगते हैं गाइस। तो ब्लेंचिंग होती है और इसको पहचाना जा सकता है इसके कलर के बेस पे। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरीके के होते हैं गाइस। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल डिज़ीज़ है और ये डेवलप हो जाता है धीरे-धीरे। तो गाइस ये होता कैसे है? ये होता है कि स्पैज़म ऑफ स्मॉल आर्टरीज़ कॉजेज़ एपिसोड्स ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू इंड आर्टेरियोल्स। तो स्पैज़म होता है, यानी कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है जो स्मॉल आर्टरीज़ होती हैं उनमें, और जो आर्टेरियोल्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होने लगता है, क्योंकि जब आर्टरी कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो ब्लड प्रेशर वहाँ का हाई हो जाएगा, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में आर्टेरियोल में ब्लड नहीं पहुँचेगा। और मतलब रिज़ल्ट ये होगा कि कैपिलरी में भी ब्लड नहीं पहुँचेगा। इस वजह से यहाँ पे कलर चेंजेस होने लगते हैं। पूरे के पूरे जो डिजिट्स होते हैं, जो नेल होते हैं, अपर और लोअर सरफेस दोनों को देखा जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों का कलर चेंज हो जाता है और इस तरीके से होता है गाइस। तो जनरली ये उंगलियों में ज़्यादा होता है और पैर की उंगलियों में, टोए में और उसके रिलेटेड फिंगर्स में ये बहुत कम होते हैं। और कभी-कभी नाक में होता है, लिप में ऐसा हो सकता है। तो पहले गाइस ये वाइट कलर में होता है, बाद में क्या करता है इसका कलर चेंज हो जाता है। तो वाइट से ये ब्लू बन जाता है, हैं? ये वाइट से ब्लू बन जाता है। और जनरली क्या होता है कि फिर इसमें नंबनेस भी आता है और पेन भी होने लगता है, दर्द भी इसमें होने लगता है। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि एपिसोड्स हो सकता है इसका, टाइपिकली एपिसोड्स होते हैं और ट्रिगर की वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, कि जैसे कि कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से हो गया, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है, स्मोकिंग की वजह से है, और कुछ जो मेडिकेशंस हैं उनके भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है गाइस। तो इसमें जो प्राइमरी रेनॉल्ड डिजीज़ होता है वो इडियोपैथिक होता है, कि मतलब कि उसका जो कॉज़ है वो नोन नहीं होता, वो अननोन होता है। मतलब कि बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जिसकी वजह से ये जनरेट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये पेनफुल होता है और एसिमेट्रिकल, इसका जो स्प्रेड होता है डिज़ीज़ का एसिमेट्रिकल हो सकता है इसका फैलाव। साथ में वो कई तरीके के जो स्किन डिज़ीज़ होते हैं उसको ये एसोसिएट कर सकता है, ऐसा हो सकता है उसमें। तो जनरली गाइस ये जो होता है वो जो सेकेंडरी रेनॉइड्स होता है, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। और हम उस कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर पे बात करेंगे, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा है, शॉगरेन सिंड्रोम है, उसके बाद डर्मेटोमाइसाइटिस है, उसके बाद है पॉलीमायोसाइटिस है, उसके बाद मिक्स्ड टिश्यू जो मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। रूमेटिक अर्थराइटिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और सिस्टमिक ल्यूपस अर्थराइटिस एरिथमेटोसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत से ऐसे डिज़ीज़ हैं जो इससे एसोसिएट होते हैं, इनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है गाइस। और गाइस जो ये ब्रेस्ट में होता है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर ये लेडी में ब्रेस्ट में हो जाता है तो नॉर्मली स्किन जो होता है वो ब्लेंचिंग कर सकता है, और नॉर्मली स्किन मतलब ये डिसअपीयर जनरली होता है। और कभी कभी ये आ जाता है, सिम्टम आ जाते हैं तो इंक्रीज सरफेस ब्लड फ्लो हो जाता है। और जनरली ये निप्पल में वाइट कलर में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि इमेज है, बिल्कुल देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो वाइट है। और उसके बाद ये पेनफुल होता है, इन्फ्लामेशन के साथ होता है, इसमें इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है गाइस इसमें। और इस तरीके से इसमें लक्षण आते रहते हैं गाइस।
और गाइस जो निप्पल में होता है महिलाओं को, तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं के जो निप्पल में होता है उसमें ब्लेंचिंग होती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लेंचिंग एरिया है यहाँ पे। तो ये ब्लेंचिंग होता है, इसका मतलब है कि वैसोस्पैज़म हो रहा है, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चे को दूध पिलाने में लेडी को बहुत सारे पेन होते हैं, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से वैसोस्पैज़म है, उसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया है। और ब्रेस्ट में मतलब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस तरीके से दर्द होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। देखिए गाइस, इसमें जो मैकेनिज़्म इसका होता है, मैकेनिज़्म में क्या है कि ये तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है, वो पैर की उँगलियों में है, नाखून में है और जो भी डिजिट्स हैं उसमें है। तो इसमें क्या है, इसके फीचर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम का मतलब होता है कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो गया है, तो ब्लड फ्लो गिर जाएगा, तो आर्टेरियोल्स में, आर्टरी के जरिए जो ब्लड जाता है आर्टेरियोल्स में, वो कम हो जाएगा। अब आर्टेरियोल से जो ब्लड जाता है कैपिलरी में, वो और कम हो जाएगा। तो वेज़ोस्पैज़म हो जाता है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है, न्यूरोजेनिक रिस्पॉन्स हो सकता है, और भी कई, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से, कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से तुरंत इसमें असर आ जाता है। और जो इसकी डायग्नोसिस है गाइस, कई तरीके की इसमें डायग्नोसिस हैं। तो गाइस जो इसकी डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि डिजिटल आर्टरी प्रेशर को मेज़र किया जा सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिवाइस लगी होती है। इस तरीके से डिजिटल आर्टरी प्रेशर रिड्यूस एट लीस्ट 50 mmHg हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। और ये क्या है, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी है। तो डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इस तरीके से फ़्लो को देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टेरियोल का फ़्लो हो रहा है, आर्टरी का फ़्लो हो रहा है। और भी इसके जैसे कि जो क्रोनिक डिजीज़ है, जिसकी वजह से ये डैमेज, ऐसा मतलब बॉडी में चेंजेस, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकते हैं गाइस। और गाइस इसमें जो थायराइड टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। उसके बाद रिमेटिक फैक्टर का भी हम चेक कर सकते हैं। रिमेटिक फैक्टर जब चेक कर लेंगे, तो जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, उसके बाद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का रेट जान सकते हैं। अगर ये इंक्रीज़ रहेगा तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, यानी ये जो रिमेटिक फैक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके बाद कैपिलरोस्कोपी भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तो एमआरआई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है गाइस कैपिलरोस्कोपी है, जो नेल फोल्ड को वास्कुलेचर की स्टडी के लिए हम देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और गाइस इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो जो कैपिलरोस्कोपी होता है उसकी वजह से नेल की फोल्डिंग्स को देखा जाता है, उसके वास्कुलेचर को देखा जाता है। और कुछ इस तरीके से जो इसके ट्रीटमेंट हैं, अवॉइडिंग ट्रिगर्स, ट्रिगर से दूर रहते हैं। जो ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से सिम्टम ये ऑनसेट हो जाते हैं, और जैसे कि कोल्ड है, ठंडे वातावरण है, जो इमोशनल स्ट्रेस अगर आ गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति, तो उसमें भी ऐसा सिम्टम हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। वाइब्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, रिपीटेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो सकता है, और स्मोकिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें जो गाइस ड्रग इस्तेमाल करते हैं, कई तरीके के ड्रग इसमें सिम्टम के बेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब कई तरीके के ड्रग इसमें कंट्रा इंडिकेटेड भी होते हैं। और जनरली जो इसमें होते हैं वैसोडाइलेटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, जैसे कि मेलोडोपाइन है। और जनरली जो होता है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आने लगते हैं। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं, निफेडिपिन यूज़ करते हैं, तो जैसे कि हेडेक हो गया, उसके बाद एंकल एडिमा हो गया, इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। और गाइस अगर ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी वजह से और भी जो ऑर्गन्स हैं उस पे प्रेशर आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो उसमें एंडोस्कोपिक और थोरैकिक सिम्पैथोटमी नाम की सर्जरी होती है, या माइक्रोवास्कुलेचर सर्जरी कर सकते हैं। जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होते हैं आर्टरी के, उसको सर्जिकली हम कट कर सकते हैं, और उसके बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है इस तरीके से। तो गाइस इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।